हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में कि ये जो ई बैंकिंग होता है वो होता क्या है और वो हमें सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है। इसके पिछले दो वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बैंक विच इज कमर्शियल, सेंट्रल, कोऑपरेटिव, ये सारी चीजें। और दूसरी चीज पढ़ा था हम लोग ने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन था, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग लोन, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। ये सारी चीजें हम लोग ने क्या किया था, पिछले दो वीडियोस में पढ़े थे। आप जाकर उसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वीडियोस आने वाली है चैनल पे। सो देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं ई बैंकिंग सर्विस। सबसे पहले ई बैंकिंग सर्विस मतलब क्या। ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग विच मींस वर्चुअल बैंकिंग। मींस हम जब भी बैंकिंग करते हैं ऑनलाइन थ्रू, मतलब ऑनलाइन के थ्रू मींस मोबाइल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग। कभी भी याद रखिए, ई वर्ड जिसमें भी लग जाता है ना, ई बिजनेस हो गया, या कहीं पर भी अगर ये ई लग गया तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से होता है उसे हम लोग वहां पे ई लगा देते हैं। तो यहां पे ई बैंकिंग का मतलब इसके लिए क्या हो गया कि जब बैंकिंग चीजें, बैंकिंग सर्विसेज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ई बैंकिंग बोल देते हैं। ठीक है, सो इसके लिए वर्ड याद रखना कि ई बैंकिंग के लिए दूसरा वर्ड क्या है, वर्चुअल बैंकिंग, उसके लिए दूसरा वर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग ई बैंकिंग के सर्विसेज देखते हैं कि ई बैंकिंग हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ई बैंकिंग के सर्विसेज क्या क्या है। सो देखिए, सबसे पहला जो ई बैंकिंग हमें सर्विस प्रोवाइड करता है विच इज एटीएम, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखो, एटीएम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एनी टाइम मनी, बिकॉज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यही जोक चलता है ना, अरे भाई एटीएम पे जा रहे हैं एनी टाइम मनी के लिए। बट फिर ये कभी कभी ट्रू फॉल्स में पूछ देता है दैट एटीएम इज एब्रिविएशन फॉर एनी टाइम मनी, तो हम लोग कभी कभी जोश में आगे ट्रू लिख देते हैं। बट एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या कि जो मशीन अपने आप चलता है और अपने आप हमें क्या कर रहा है, सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। सो देखो, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के लोगों ने देखो सिंपली बोला है कि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कस्टमर को मदद करता है अमाउंट को डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए, और साथ ही साथ एटीएम हमें मदद करता है बैलेंस को पता करने के लिए कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, साथ ही साथ ट्रांसफरिंग ऑफ मनी ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक और बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा। मतलब चेकबुक रिक्वेस्ट के लिए, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर मंथ में या उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना ट्रांजैक्शन मैंने किया हूं, कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन किया हूं, उसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें ही मदद करता है। और अभी बहुत से एटीएम क्या प्रोवाइड करने लगे हैं, कैश डिपॉजिट थ्रू सीडीएम, दैट इज कैश डिपॉजिट मशीन प्रोवाइड करने लगे। जो स्टार्टिंग में बोला ना कि एटीएम विड्रॉ, मतलब विड्रॉ करने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए यूज होता है। एटीएम पहले इनिशियली विड्रॉ करने के लिए ही यूज होता था, बट अब सीडीएम आ गया है विच इज कैश डिपॉजिट मशीन। मतलब कभी कभी सीडीएम एटीएम अलग अलग होता है और मोस्टली तो सीडीएम एटीएम एक में ही होता है, जहां पे आप मनी को विड्रॉ भी कर सकते हो और मनी को डिपॉजिट भी कर सकते हो फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। अब दूसरा है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। अब सबको पता है क्रेडिट कार्ड होता क्या है। नॉर्मल भाषा में, अगर जनरल भाषा में बोलूं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक उधारी का कार्ड होता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि जब हमारे अकाउंट में जब पैसा नहीं होता है और तब हमें कोई चीज खरीदनी है, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, बट पैसे तो है ही नहीं ना, तब हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। और क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है, देयर इज अ लिमिट, उस लिमिट के अराउंड ही हम खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सो क्रेडिट कार्ड इज अ कार्ड विच हेल्प अस टू डू ट्रांजेक्शन विदाउट कैरिंग कैश, एंड ऑलवेज देयर इज अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर यूजिंग क्रेडिट कार्ड। और इसके लिए एक अलग सा रिवॉल्विंग अकाउंट बनता है और उस अकाउंट की मदद से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब अगला दिया है उसके बाद डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो सबको पता है कि डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपको अकाउंट जैसे ही ओपन करते हो, अकाउंट ओपन करते ही आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। और डेबिट कार्ड हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे अकाउंट में पैसा होता है तब।
जब हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसा रहता है तब हम डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, बिकॉज उस मनी को मैं कहीं पर भी खर्चा कर सकता हूं, इसके लिए उसे डेबिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, और इस केस में मुझे कैश कैरी करने का जरूरत नहीं है। ओके, और बहुत समय पर क्या होता है, अगर कोई बहुत सालों से किसी बैंक का कस्टमर है तो उसे पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड बनाकर भी मिलता है, और वो उस डेबिट कार्ड का यूज करके क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। समझ रहा है क्या? अब इसका मतलब मोटा माटी मेरे को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या फर्क समझा? ध्यान देंगे कि डेबिट कार्ड मतलब क्या, जब अकाउंट में पैसा रहता है और जब हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके साथ मिलता है और उस पैसे को खर्चा करने के लिए यूज किया जाता है डेबिट कार्ड। नाउ ऑन द अदर साइड व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड मतलब क्या, जब उधारी, मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता, आपको फिर भी खर्चा करना होता तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, बट क्रेडिट कार्ड एक सर्टेन लिमिट होता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और हम उतनी लिमिट का क्या कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। समझा? अब यहां पे आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब क्या, कि यहां पे ट्रांजैक्शन रियल टाइम में होता है, मींस ऑन द स्पॉट होता है, और ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे होता है। ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस मतलब क्या, तुरंत जो ट्रांजैक्शन है तुरंत क्लियर होता है। ठीक है, सो होता क्या है कि जैसे कि समझिए कि मैंने किसी को आरटीजीएस किया तो मिनिमम उसका कितना होता है, 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। मिनिमम मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख का ट्रांजैक्शन तो करना पड़ेगा। सो 2 लाख में उसको भेजूंगा। अब मेरा बैंक सामने वाले बैंक को तुरंत ऑन स्पॉट क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कर देगा। अब जो रिसीविंग बैंक है वो अपने क्लाइंट को क्या कर देगा, मैसेज भेज देगा कि हाँ भाई आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आ चुका है। ठीक है, और जैसे ही रिसीविंग बैंक ने वो मैसेज भेजा ना, उसके 2 घंटे के अंदर उस रिसीविंग बैंक को उसके अकाउंट में जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है वो पैसा उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? यहां पर देखिए वही दिया है मुझे। ठीक है, कि देखो यहां पे बोला है ना कि रियल टाइम सेटलमेंट मतलब क्या, कि मींस पेमेंट ट्रांजैक्शन नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। उसे कोई भी वेटिंग पीरियड देखने का जरूरत नहीं है, तुरंत ऑन स्पॉट क्विक ट्रांजैक्शन वहां पर होगा। और द रिसीविंग बैंक हैज टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद इन 2 आवर ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज। पता ना, अकाउंट मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, सो अगर ये मैसेज आ गया तो उस मैसेज के आते ही उसके 2 घंटे के अंदर अकाउंट में उसी बैंक को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और उसके बाद ग्रॉस सेटलमेंट वही बोला है कि द ट्रांजैक्शन आर सेटल 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। अब यहां पर ये चीज क्यों लिखा है विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन, वो अगले पॉइंट में समझेगा। ठीक है, और क्या बोला है, मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज ₹2 लाख व्हाइल देयर इज नो अपर लिमिट फॉर ट्रांजैक्शन। और ये बैंक टू बैंक चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेफ्ट दिया है। नेफ्ट में क्या बोला है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सब फुल फॉर्म याद रखना, एटीएम, सीडीएम, ओके, फिर उसके बाद आरटीजीएस, फिर नेफ्ट, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं कुछ भी करके। सो देखिए हमारे लिए नेफ्ट क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सिंपली क्या होता है पता है क्या, अगर मुझे अपने बैंक को बोलना है किसी को ट्रांसफर करो मनी, तो मैं उसको नेफ्ट कोड दूंगा और मेरा बैंक क्या करेगा, उस बैंक को ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक लिखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू क्या करेगा, पैसा सामने वाले को भेज देगा। और नेफ्ट का जो सेटलमेंट होता है वो आर्ली बेसिस पे होता है। अब तुमको समझेगा कि वहां पर ग्रॉस सेटलमेंट क्यों बोला था, बिकॉज नेफ्ट में क्या होता है, एक 24 शेड्यूल्स होते हैं, सुबह 7 से लेके रात के 8 बजे तक, आधे आधे घंटे के। ठीक है, सुबह, हाँ वही है ना, सॉरी, हाँ सुबह 8 से लेके, माय बैड, सुबह 8 से लेके शाम के 7 बजे तक क्या होते हैं, आधे आधे घंटे के शेड्यूल्स होते हैं। और उस आधे घंटे में जितने ट्रांजैक्शन होंगे ना वो एक साथ क्लियर होंगे। मींस आपने अगर नेफ्ट किया ना तो 8 से 8:30 के अंदर, फिर 8 बजे अगर आपने किया तो 8 से 8:30 जितने ट्रांजैक्शन है वो एक साथ 8:30 बजे क्लियर होंगे। 8:30 से 9 वाले ट्रांजैक्शन एक साथ होंगे, 9 से 9:30 एक साथ होंगे, 9:30 से 10 एक साथ होंगे। मींस बंच एक साथ क्या होंगे, ट्रांजैक्शन क्लियर होंगे। इसके लिए यहां पे नेट वर्ड यूज किया है और पिछले वाले में ग्रॉस यूज किया था, बिकॉज पिछले वाले में ऑन स्पॉट। ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन का वेट करने का जरूरत नहीं, भाई तूने बोला पैसा भेजने को मैं भेज दूंगा। नेफ्ट में ऐसा सीन नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला है, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। सो ये नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग बैंकिंग थ्रू नेटवर्क, नेट, इंटरनेट,
और व्हेन यू आर डूइंग बैंकिंग फ्रॉम मोबाइल। सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो। अंदर देखो और डिटेल में दिया है कि द क्लाइंट इज एबल टू ट्रांजैक्ट बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड अदर गैजेट्स। द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इनेबल अ क्लाइंट टू चेक वेरियस ट्रांजैक्शन। जैसे कि देखो ना, नेट बैंकिंग की वजह से देखो ना, आजकल सारे बैंक के अपने अपने ऐप्स होते हैं, फिर एसबीआई होता है, फिर एसबीआई का अपना है, ओके, कोटक का अपना है, 811 करके है, और भी चीजें हैं, अपना यूनियन बैंक का अपना है। मतलब हर ने क्या किया है, अपना अपना नेट बैंकिंग प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से हमें हर बात के लिए बैंक को फोन करना या बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, स्टेटमेंट क्या है, एक्टिविटी कितनी हुई, वो सारी चीजें हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। और मोबाइल बैंकिंग मतलब वही, जब बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल फोन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या दिया है, IMPS। IMPS का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब ये जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ना, ये फैसिलिटी अलाउ करता है क्विक ट्रांजैक्शन, मतलब तुरंत, आता का आता, बात का मेरे को नहीं पता, ठीक है, तुरंत ट्रांजैक्शन के लिए वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हमने जैसे ही किसी को पैसा भेजा, तुरंत क्या होगा, वो ट्रांजैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब लोगों को समझा, अपने को समझा 7 पॉइंट, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा कुछ फालतू बताने को इसमें है नहीं, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट स्टिक होकर बताया हूं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, नेफ्ट, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS फैसिलिटी, ठीक है। बस बैंकिंग का टॉपिक से होते एक चीज समझाऊंगा कि अगर कभी भी कोई भी फोन अगर आपको आता है कि आपका अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, आप OTP भेजिए, सामने वाला कोई QR कोड भेज रहा है, उसको अपने को अलाउ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कभी कभी ऑनलाइन फ्रॉड ऐसा होता है कि आपका बेटा सो एंड सो जगह पर पकड़ा गया है, या आपका बेटा सो एंड सो जगह पर फंस गया है, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आप मेरे को पैसा भेजिए। ये सब फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा भी नॉर्मल हो गए हैं, बिकॉज ऑनलाइन क्राइम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, बिकॉज यू नो अबाउट द सिस्टम हाउ इट वर्क्स, ठीक है। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और केसेस सॉल्व नहीं होते, तो फिर इससे क्या होता है, लोगों को और मोटिवेशन मिलता है, और लोग क्या करते हैं, और ज्यादा क्राइम को, बोलते हैं ना कि मोटिवेट हो जाते हैं क्राइम करने के लिए। लेकिन अपने को तो उससे बचना है, तो ये जो बैंकिंग फ्रॉड से उससे बचिए। और जैसे कि यहाँ पे भी कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे सर क्या ज्ञान दे रहे हो, तो हमको पता है, बट आपके जो एडल्ट्स है, आपके जो पेरेंट्स है, उनको नहीं पता रहता। उनको अचानक से फोन आता है और उन लोग क्या करते हैं कि आपके फैमिली मेंबर का रियल नेम बताते हैं, ठीक है, कि ये सो एंड सो है, मतलब आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड का रियल नाम बता देंगे, जो आपके हस्बैंड का नाम है, और वो पता ही चल जाता है ना, दुनिया भर का इन्फो तो अवेलेबल होता ही है। सो बोल देंगे कि इसने बोला है कि पैसा भेजने के लिए आप मेरे को फटाफट पैसा भेज दीजिए, और अपन रियल जोश में आ गए, हाँ मेरे पति हस्बैंड ने बोला है, भेज देते हैं, ठीक है। सो ये सब फ्रॉड्स में नहीं बचना है, बिकॉज ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का बहुत स्कैम आता है। अचानक से आता है कि फोन करते हैं बैंक को, बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, आपके क्रेडिट कार्ड का कुछ इश्यू हो गया है, और फिर अचानक से OTP मांगते हैं, आप OTP देते उन्हें, मनी खत्म, लिमिट खत्म, ठीक है। समझ रहा है क्या? तो ये चीजें टॉपिक के बियॉन्ड बता रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट लेकर, बिकॉज ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर आंसर आपको समझ गया रहेगा, थोड़ा सा इसको पढ़िए, ओके, और इस आंसर को क्या करिए, थोड़ा समझिए। अब अगला आंसर जो मैं लाने वाला हूं वो इंश्योरेंस लाने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ दिस चैप्टर, और जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आता होगा आंसर, तो अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये चीजें सीख पाए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।